हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी की आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ द लास्ट लेसन। आपको सुन के थोड़ा सा फनी लगेगा कि चैप्टर का इस बुक का पहला चैप्टर है और फिर भी इसका नाम द लास्ट लेसन है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इमोशनल होने वाली है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी को। इस चैप्टर के ऑथर हैं अल्फोंसे डॉटेट, जो एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं, और ये कहानी फ्रैंको प्रूसियन वॉर के टाइम की है, जिसमें फ्रांस पर्सियर से हार गया था। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस लड़ाई को लीड हमारे बीसमार्क ने किया था, जिसके बारे में अपने क्लास 9th SST में पढ़ाई होगा। और इस बात को याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब प्रूसिया फ्रांस से जीतता है ना, तब वो फ्रांस के 2 मेन डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेट्स और लॉरेन को अपने साथ शामिल कर लेता है, बेसिकली हड़प लेता है। वैसे स्टोरी में 2 मेन कैरेक्टर हैं। पहला फ्रांस जो है ना, वो स्टोरी का नरेटर है और वो एक स्टूडेंट है। दूसरे आते हैं एम हैमेल, जो कि एक फ्रेंच टीचर है। वैसे देखा जाए तो इस स्टोरी में एक और कैरेक्टर है जो कि मेन कैरेक्टर नहीं है, तुम इन्हें साइड कैरेक्टर मान सकते हो। इनका नाम है हॉजर, और ये एक विलेजर हैं जो कि एक रिटायर्ड मेयर है। देखो, मेरा नाम है फ्रांस और मैं स्कूल निकलने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि एम हैमेल आज मुझे बहुत ज़्यादा डांटने वाले हैं। वैसे एम हैमेल हमारे फ्रेंच टीचर हैं और वो आज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं बेस्ड ऑन पार्टिसिपल, और मुझे पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता है। और यही रीज़न है कि मैं स्कूल निकलने के लिए इतना लेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डांट खाने का कोई शौक़ नहीं है और इसलिए मुझे डर भी लग रहा है। वैसे तो मैं बंक भी कर सकता हूँ, और डांट खाने से तो अच्छा ही है ना कि मैं उधर उधर जाके टाइम पास कर लूँ। शाम तक मैं इधर उधर घूमूँगा, फिर वापस घर आ जाऊँगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे आज का दिन भी कितना अच्छा है ना, कितना वार्म है, कितना ब्राइट है। और ये जो बर्ड्स है, ये जो चिड़िया हैं, वो कितने प्यारे प्यारे वॉइस में चहचहा रही है, मतलब चिरपिंग साउंड निकाल रही है, वो भी ट्रीज़ पर बैठकर। और यहाँ से कुछ ही दूर में एक सॉ मिल है, और सॉ मिल का मतलब जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती है, और वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से मार्च पास्ट की आवाज़ आ रही है, क्योंकि वहाँ पे पर्शियन सोल्जर मार्च पास्ट कर रहे हैं। वैसे ये सभी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस टेम्पटेशन को दबाकर स्कूल जाना ही पड़ेगा, और इसलिए मैं स्कूल जाने के बारे में सोचता हूँ। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद स्कूल के लिए निकल जाता हूँ। और जब मैं स्कूल के रास्ते जा रहा होता हूँ, तभी वहाँ पे एक टाउन हॉल पड़ता है, और टाउन हॉल के बगल में एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, जहाँ पर आज बहुत ज़्यादा भीड़ था। वैसे मैं बता दूँ, ये जो फ्रैंको पर्शियन वॉर है ना, वो पिछले 2.5 साल से चल रहा है, और इन 2.5 सालों में इस बुलेटिन बोर्ड में सिर्फ ख़राब चीज़ें ही छपी है, ख़राब न्यूज़ ही छपी है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस ने कौन कौन से बैटल हारे हैं, और एडसेक और रोलेन जो है ना, वो कैसे फ्रांस से छीना जा चुका है और अब वो प्रशियन के हाथों में है। और यही कारणों की वजह से मैं ये सोचने लगता हूँ कि आज ये बुलेटिन बोर्ड के सामने इतना भीड़ क्यों है। मतलब आज के नोटिस आया है, ज़रूर आज भी कुछ बहुत ज़्यादा बुरा ही छपा होगा। और यही सब चीज़ें मेरे माइंड में चल रहे होते हैं जब मैं स्कूल के रास्ते जा रहा होता हूँ। मैं चाहता तो वहाँ पर जाकर देख सकता था, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तभी मैं देखता हूँ कि उस बुलेटिन बोर्ड के पास में एक ब्लैक स्मिथ खड़ा था, और उस ब्लैक स्मिथ के साथ एक ट्रेनी भी था। ट्रेनी मतलब जो उसके अंदर काम करता है। फिर वो ब्लैक स्मिथ मेरी तरफ देखता है, और वो सरकास्टिक वे में कहता है, अरे फ्रांस, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? खड़े होकर देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। वैसे भी अब स्कूल स्टार्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम है। बेसिकली वो मेरी फिरकी ले रहा था, और वो लेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि मैं स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। फिर मैं जल्दी अपना फुर्ती बढ़ाता हूँ और स्कूल की गार्डन के पास तक पहुँच जाता हूँ। देखो, जब मैं यूजुअली स्कूल जाता था तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नॉर्मली जब मैं स्कूल जाता था तो डेस्क का आवाज़ आता था, डेस्क पे पटकने का आवाज़ आता था। जो टीचर होते हैं वो जब रूलर नीचे स्केल से ऐसे करके मारते हैं डेस्क पे,
तो वो वाली आवाज़ भी आती थी। जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते थे, जब वो अपने चैप्टर को पढ़ रहे होते थे, जब वो अपने चैप्टर को रिसाइट कर रहे होते थे, तो उस वक्त भी रिसाइटिंग की आवाज़ आती थी। लेकिन आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लेकिन आज जब मैं स्कूल में घुसा तो ऐसा लगा कि आज कोई संडे वनडे तो नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा शांति कैसे हो सकता है मेरे स्कूल में। पहले क्या होता था, जब मैं स्कूल में घुसता था ना, तब मुझे दोनों हाथों से अपने कान को ऐसे बंद करना पड़ता था और ध्यान लगा के समझना पड़ता था कि आसपास चल क्या रहा है। लेकिन आज तो लिटरल वाला पिन ड्रॉप साइलेंस था। फिर मैं जल्दी से अपनी क्लास पहुंचा। फिर झांक कर अंदर देखता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, सभी अपने डेस्क पर शांति से बैठे हुए हैं। और हमारे फ्रेंच टीचर एम हमेल जो है ना, वो एक बड़ा सा आयरन का जो रूलर है, स्केल है, वो अपने आर्म्स के बीच में ऐसे फंसाकर चल रहे हैं। ये सब देखकर मेरी लिटरल वाली फट जाती है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, क्योंकि वो टीचर ऐसे चल रहा है और उन्हीं की क्लास में मैं पढ़ के नहीं आया हूँ। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर के अंदर घुसता हूँ। लेकिन सरप्राइजिंग वाली बात तो यह था कि जो एम हमेल थे, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में बोलते हैं कि जाओ अपनी सीट में जाकर बैठ जाओ फ्रांस, आज हम तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। फिर मैं नोटिस करता हूँ कि एम हमेल है जो ना बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहन के रखा है। उन्होंने एक ग्रीन कोट पहना है, एक शर्ट पहना है और एक अच्छा सा प्यारा सा एक सिल्क कैप पहना है। ये सभी देखकर ऐसा लग रहा है कि ये एम्ब्रॉयडर्ड है। और नॉर्मली जो टीचर्स होते हैं वो नॉर्मल ओकेजन्स पर ऐसे ड्रेस नहीं पहनते हैं। हमारे स्कूल में ऐसे ड्रेस टीचर्स तभी पहनते हैं जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्पेक्शन डेज हो गया, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डेज हो गया। इसलिए एक पल के लिए तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि आज कौन सा स्पेशल डे है, आज कौन सा स्पेशल ओकेजन। और आज मुझे स्कूल में हो रहा सभी चीज़ काफ़ी न्यू लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज भी लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल तो था ही, और काफ़ी ज़्यादा सीरियस माहौल भी बना हुआ था। तो कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी लग रहा था। मतलब आज स्कूल का माहौल काफ़ी ज़्यादा न्यू, काफ़ी ज़्यादा सीरियस और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था। और अगर तुम्हें लगता है कि स्ट्रेंज वाली चीज़ें यहीं पे ख़त्म होता है, तो ऐसा नहीं है। और हमारे क्लास के जो लास्ट बेंच होते हैं वो यूजुअली खाली रहते हैं, लेकिन आज उसके ऊपर बहुत सारे सीनियर विलेजर्स बैठे हुए हैं। जैसे कि एक ओल्ड हाउसर जो रिटायर्ड मेयर है और उन्होंने 3 कॉर्नर्ड हैट पहना हुआ है। 3 कॉर्नर्ड हैट तुम्हें काउबॉय के वो लोग ऐसा हैट पहनते हैं। फिर एक पोस्ट मास्टर भी बैठे हुए थे और बहुत सारे सीनियर्स विलेजर्स भी बैठे हुए थे। वैसे पीछे बैठे हुए जो हाउसर थे ना, वो प्राइमरी किताब लाए हुए थे और जो किताब थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी और साइड से फट भी गई थी। जो हाउसर होते हैं वो उस बुक को अपने नी पर लग कर बोलते हैं और फिर जो अपने स्पेक्टिकल्स हैं उसे उतारते हैं और फिर उसके ऊपर रख देते हैं। और फिर जो एम एम एल होते हैं ना, वो काफ़ी स्ट्रेंज टोन में कहते हैं, अब तुम सभी लोग अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज ये तुम सभी का लास्ट लेसन है। इसके बाद तुम सभी को कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से एल्सेक और लोरेंट डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा और फ्रेंच को ऐसा सब्जेक्ट नहीं रखा जाएगा। अब से तुम सबको लैंग्वेज सब्जेक्ट में सिर्फ जर्मनी पढ़ना पड़ेगा। और इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस लास्ट लेसन को तुम सब ध्यान से सुनोगे। शायद अब मुझे समझ में आ रहा है कि टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में इतनी भीड़ क्यों लगी हुई थी। क्या सचमुच मुझे फ्रेंच पढ़ना छोड़ना होगा, क्योंकि मुझे अभी ढंग से फ्रेंच बोलना नहीं तो पढ़ना आता है। काश मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा होता। मैंने जो टाइम वेस्ट करा है बर्ड्स के एक को हंट करने में, वो नहीं करा होता। काश मैंने जो टाइम वेस्ट किया है सार रिवर के पास खेलने में, उस टाइम को वेस्ट मैंने नहीं किया होता। काश मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा होता। कुछ वक्त पहले जो मेरे फ्रेंच बुक्स थे ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी यानी बर्डन लगते थे, लेकिन अब वही बुक मुझे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह लग रहा है और उसे मैं छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आज एम हमेल गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद आज एम हमेल का आज आखिरी दिन है इस स्कूल में, और कोई भी टीचर अपने आखिरी स्कूल के दिन में गुस्सा तो नहीं करेगा ना। और शायद मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि एम हमेल ने इतना अच्छा ड्रेस क्यों पहना है और आखिर वो आज स्पेशल ओकेशन क्या है। मुझे इस बात को सोचकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि अब मैं एम हमेल से कभी भी नहीं पढ़ पाऊँगा और शायद मैं तो अब कभी फ्रेंच नहीं पढ़ पाऊँगा।
और शायद मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जो लास्ट बेंच में जो विलेजर्स बैठे हुए हैं ना, वो बस इसलिए आए हैं ताकि वो एमएमएल को गुड बाय कह सके। एमएमएल जो है ना, वो पिछले 40 साल से विलेजर्स को पढ़ा रहे हैं। शायद विलेजर्स इसलिए आए हैं ताकि वो एमएमएल को एक गुड बाय कह सके। बेसिकली जो विलेजर्स हैं वो उन्हें शुक्रिया या गुड बाय कहने आए हैं। ये सब मुझे समझ ही आया होता है, तभी एमएमएल मुझे बोलते हैं कि फ्रांस, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम मुझे पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में बताओ। तभी मैं खड़ा होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं बिल्कुल सही बोलूँगा और क्लियर बोलूँगा, लेकिन जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, मैं पहला वर्ड बोलता हूँ, तभी मैं डगमगा जाता हूँ, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से पढ़ा ही नहीं होता है। लेकिन यूजुअली एमएमएल मुझे इस हालत में देखते तो मुझे बहुत ज़्यादा डांटते हैं, लेकिन आज वो मुझे डांटते नहीं हैं। वो कहते हैं, फ्रांस में तुम पे चीखूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें बुरा लगना चाहिए, क्योंकि तुम रोज़ कहते थे ना कि तुम इन सब चीज़ों को पढ़ कर आओगे, इन सब चीज़ों को जल्दी सीख जाओगे। लेकिन अब देखो ये क्या हुआ है, तुम्हें फ्रांस लैंग्वेज अच्छे से बोलना ना लिखना भी नहीं आता है, और ये एल्सेक डिस्ट्रिक्ट की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे भी अब तुम कल से फ्रांस लैंग्वेज पढ़ने वाले तो नहीं, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। और कल से तुम्हें जो लोग रूल करने आएंगे वो लोग हमें रूल करने आएंगे, और उनके पास पूरा राइट है कि वो लोग कह सके कि तुम लोग तो कहते हो कि तुम लोग फ्रेंच मैन हो, लेकिन तुम सभी लोगों को अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं आती। पर फ्रांस, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती मेरी और तुम्हारे पेरेंट्स दोनों की है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे ध्यान नहीं देते थे कि तुम क्या पढ़ रहे हो। उनको तो बस यही मतलब था कि तुम फार्म मिल में जाकर काम करो और कुछ पैसे कमा कर लाओ। और ऐसा नहीं कि मैं ब्लेम करने के लायक नहीं हूँ, मैं भी ब्लेम करने के लायक हूँ, क्योंकि मैं कई बार तुम्हें गार्डन में प्लांट्स को पानी देने भेज दिया करता था, जबकि मैं तुम्हें रोक कर कह सकता था कि तुम फ्रेंच लैंग्वेज पर ध्यान दो और इस लेसन को अच्छे से पढ़ो। और जब फिशिंग करने का मन होता था, तब मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था। तो हाँ, मैं भी ब्लेम करने के लायक हूँ। और फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और हमें इसे बचा कर रखना होगा, और इसे ऐसे ही नहीं गंवा सकते। और जब इस दुनिया में किसी पर्टिकुलर लोगों को कैद किया जाता है, तो जब तक उनकी लैंग्वेज उनके साथ है, उनकी लैंग्वेज ऐसा वेपन रहती है उनके साथ। और जब इस दुनिया में किसी पर्टिकुलर लोगों को कैद किया जाता है, तो जब तक उनके पास उनकी लैंग्वेज ऐसा वेपन रहती है, उनकी लैंग्वेज उनकी पकड़ में रहती है, तब तक उनके पास इंस्लेवमेंट की चाबी रहती है। इसलिए हमें भी अपने लैंग्वेज पे पकड़ रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास भी इंस्लेवमेंट की चाबी रहेगी, और हम भी इस कैद से आज़ाद हो पाएंगे। क्योंकि जो कंट्री स्लेव बन चुकी है, और वो कंट्री जो स्लेव बन चुकी है, वो भी उनकी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर दे जिनकी वो स्लेव बनी है, तो उस कंट्री को कोई भी आज़ाद नहीं करवा सकता, और वो कंट्री अपनी पहचान हमेशा के लिए खो देगी, और वो कंट्री हमेशा किसी दूसरे कंट्री के गुलाम रह जाएगी। और हमें हमारे लैंग्वेज पे हमेशा पकड़ रखनी चाहिए, जिससे हम एक दिन आज़ाद हो सकें। इसके बाद एमएमएन एक ग्रामर की बुक लेते हैं और उसमें एक लेसन को खोलकर सबको पढ़ाने लगते हैं। और ये पहली बार था जब मुझे एमएमएल की बातें, एमएमएल जो कुछ भी पढ़ा रहे थे, सब समझ में आ रहा था। इवन जो एमएमएन भी थे ना, वो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ काफ़ी डिटेल में उस चैप्टर को, उस टॉपिक को, उस लेसन को पढ़ा रहे होते थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो इनका लास्ट लेसन है, और वे नहीं चाहते थे कि इवन जो एमएमएल भी थे ना, वो काफ़ी इंटरेस्ट के साथ काफ़ी डिटेल में उस टॉपिक को पढ़ा रहे होते थे, और वो नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी बच्चा इस ग्रामर के लेसन को ना समझ पाए। इसलिए एमएमएल को जितना भी पता था, वो उस टॉपिक के बारे में वो सभी कुछ डिटेल में सामने वाले स्टूडेंट को बता रहे होते हैं। फिर एमएमएल ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट करवाने के बाद राइटिंग सेक्शन को भी कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद एमएमएल के पास जो बहुत सारी कॉपीज़ होती है ना, वो लाया होता है बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और उन सभी कॉपीज़ पे लिखा हुआ था फ्रांस एल्से। इसका मतलब है जो एल्से डिस्ट्रिक्ट है ना, वो हमेशा से फ्रांस का था, फ्रांस का है, फ्रांस का रहेगा। और फिर सारे कॉपीज़ को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सबको रखा जाता है, तो
तो ऐसा लग रहा था कि जो लाइन से जो कॉपीज़ है ना वो कॉपीज़ नहीं है, वो एक फ़्लैग है, और जो सारे फ्लैग है और जो सारे फ्लैग है ना वो एक रॉड के माध्यम से कनेक्टेड है। मतलब कि वो जो कॉपीज़ को बेंच पर रखा जाता है, कॉपीज़ को इस अरेंजमेंट में रखा जाता है कि ऐसा लग रहा था जो भी कॉपीज़ ना लाइन से, वो कॉपीज़ नहीं बल्कि फ़्लैग है, और सभी एक बड़े से मोटे से रॉड से कनेक्टेड है। और इसके बाद पूरा क्लास शांत हो जाता है और सभी अपने कॉपी में लिखने लगते हैं। इस मोमेंट पे इतना ज़्यादा पिन ड्रॉप साइलेंस था कि सिर्फ स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मतलब कि इस मोमेंट पे बच्चे जो अपने कॉपी में लिख रहे थे ना पेन से, बस उस चीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही थी और किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। और इसी बीच क्लास में एक मच्छर, मतलब कि बीटल घुस जाता है। लेकिन स्ट्रेंज बात तो ये थी, पूरे क्लास में एक भी बच्चा रिएक्ट नहीं करता है। इससे पहले क्या होता था ना कि क्लास में जब भी कोई बग घुस जाता था तो पूरा क्लास पैनिक करने लगता था और इसलिए सभी लोग चिल्लाने लगते थे। लेकिन आज कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। तभी एम हैमर को लेके सभी बहुत ज़्यादा अटेंटिव थे। इवन हमारे क्लास के ऊपर कुछ कबूतर बैठे हुए थे, मतलब पिजन्स बैठे हुए थे, इवन वो तक साउंड नहीं कर रहे होते। ऐसा लग रहा था मानो वो लोग भी एम हैमर की बातें ध्यान से सुन रहे हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि क्या जर्मन पिजन लोग को भी बोलेंगे वो लोग अपना लैंग्वेज चेंज कर ले, जैसे कि वो लोग हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम फ्रेंच छोड़कर उनकी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर दें। फिर मैं नोटिस करता हूँ कि जो एम होते हैं ना वो पूरी क्लास को ध्यान से देख रहे होते हैं, और वो ऐसे देख रहे होते हैं मानो एक ही बार में पूरे क्लास की एक ऐसी तस्वीर कैद करना चाहते हैं। क्योंकि वो पिछले 40 साल से वो इसी स्कूल में पढ़ा रहे थे और अब अनफॉर्चुनेटली उनको ये स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि आखिर पिछले 40 सालों में कि क्या क्या बदला है। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं बदला है, बस मेरे जो सामने डेस्क है, टेबल है और जो चेयर्स रखे हुए हैं वो सब बदले हुए हैं, वो थोड़े पुराने हो गए हैं। 40 साल पहले जो मैंने वॉलनट ट्री के जो प्लांट लगाए थे वो अब बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। बेसिकली वो एक ट्री बन चुका है। और जो 40 साल पहले मैंने जो होप वाइन का प्लांट लगाया था वो इतना ज़्यादा लंबा हो चुका है कि अब वो स्कूल के रूफ उस स्कूल की छत तक आता है। तो हाँ, पिछले 40 सालों में इतना ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। राइटिंग सेक्शन के बाद लेसन ऑफ हिस्ट्री होता है और इसके बाद होता है फिनोटिक्स में सारे बच्चे छोटे बेबीज़ की तरह अल्फ़ाबेट को रिसाइट कर रहे होते हैं, जो फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना उन्हें। फिर मुझे सुनाई देता है कि जो एम की जो सिस्टर है वो पैकिंग करके वहाँ से निकल रही होती है, क्योंकि अगले दिन उन्हें ऐज़क छोड़ के जाना था। और उसके बाद चर्च का घंटा बजता है और वो क्लास ख़त्म हो जाता है। फिर मैं देखता हूँ कि जिन सोल्जर्स को मैंने सुबह देखा था मार्च फास्ट करते हुए, वो सभी वापस आ रहे होते हैं, वो भी ढोल बाजा बजाते हुए। और फिर इसके बाद क्योंकि क्लास ख़त्म हो जाता है, वो सभी विलेजर्स जो पीछे बैठे हुए थे वो खड़े हो जाते हैं और एम को रिस्पेक्ट देने के लिए इवन जो एम को जो राउज़र होते हैं ना वो भी खड़े हो जाते हैं। पहले तो ओल्ड हाउज़र अपने चश्मे को पहनते हैं, फिर बुक को हाथ में लेते हैं, फिर खड़े होकर बोलने लगते हैं। लेकिन जब वो बोल रहे होते हैं ना तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बिल्कुल रोने जैसा। वो जो ओल्ड हाउज़र थे ना उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा कपकपाहट की आवाज़ थी। इससे साफ पता चल रहा है कि वो रो रहे हैं। और एक तरफ तो ये देखकर काफ़ी फ़नी लग रहा था कि वो इतने मैच्योर हैं, इतने ज़्यादा ओल्ड हैं, फिर भी रो रहे हैं। लेकिन मैं भी एम मिस्टर रोजर की तरह ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका था, बस एम को लेकर नहीं, इस लास्ट लेसन को लेकर। इसके बाद मैं क्लास से कुछ कहना चाहता था, आई लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ। इसलिए मैं मुड़ता हूँ बोर्ड की तरफ और अपने हाथ में चॉक लेता हूँ और जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़े शब्दों में लिखता हूँ लव फ्रांस, वीवे लव फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। इसके बाद जो एम होते हैं ना वो हमारी तरफ टर्न नहीं होते हैं। इसके बाद एम थोड़ा वो हमारी तरफ टर्न नहीं होते हैं, वो वॉल की साइड ही रहते हैं। इसके बाद एम थोड़ा बेंड होते हैं और अपने जेस्चर से बताते हैं कि अब क्लास ख़त्म हो चुका है और वो अब जा रहे हैं। और इस तरीके से ये तुम्हारा स्टोरी ख़त्म होता है। आई होप दोस्तों
आप लोगों को ये समझ में आया होगा और जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।